खाली आश्वासन नहीं चलेगा, खाली आश्वासन नहीं चलेगा। आज पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ता थे लेकिन असे पार्टी छड़नी नहीं, लेकिन असे तुझे मजबूर करी देता कि तुझे मैंडेट की बदलना पौना है। ये 12 बजे तक कर कोई फैसला करो, नहीं दे सारे फैसले बोल चलने वास्ते पवन खजूरिया की मजबूर होना पो। अब हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की। दरअसल बीजेपी ने रविवार को यहाँ पर अपनी छठी लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की है और ये जो छठी लिस्ट है इसमें जो उधमपुर ईस्ट की सीट है वो यहाँ पर जो उनके नेता है आरएस पठानिया उनको यहाँ पर दी गई है। आरएस पठानिया इससे पहले भी एमएलए थे और वो रामनगर सीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको उधमपुर ईस्ट सीट से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब उनको जो ये टिकट मिला है उससे बीजेपी के एक बड़े नेता जो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है पवन खजूरिया, वो पूरी तरह से यहाँ पर नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पर पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर यहाँ पर पार्टी के एक लॉयल कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आरएस पठानिया को टिकट दिया गया है वो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो आरएस पठानिया है वो यहाँ पर पार्टी के खिलाफ जो है वो कई बार अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो कर चुके हैं। ख़ासतौर पर लोकसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी के खिलाफ यहाँ पर काम किया था। ऐसे में पवन खजूरिया ने यहाँ पर पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर उनका नाम यहाँ पर नहीं निकाला तो वो यहाँ पर जो है वो चुनाव जो है वो इंडिविजुअल यहाँ पर लड़ सकते हैं कि दूसरा उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका मैंडेट काट कर हमने उसको दिया। एक समर्पित कार्यकर्ता होने की जो सज़ा मिली है, आज कार्यकर्ताओं ने एक फैसला किया कि ये सज़ा केवल आपको नहीं, धीरे धीरे ये हम सबको ये सज़ा मिलेगी। उस नाते से हम सब का ये एक सामूहिक एक फैसला जनता ने मुझे दिया है। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पार्टी के नेतृत्व को भी कि अगर अपने वो निर्णय को बदलते हैं तो मुझे लगता है हम स्वागत करेंगे। अगर निर्णय को नहीं बदलते हैं तो परसों ठीक 11 बजे जो जनता का फैसला अभी यहाँ पर हुआ कि हम सब लोग नंद पैलेस में इकट्ठा होंगे, तो मैं जनता के फैसले के बिल्कुल साथ हूँ, शाना बशाना हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। देखिए, ये जनता का मैं समझता हूँ जो प्यार हमें आज दिखा और पार्टी को जो हमने 12 बजे का हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं ने एक अल्टीमेटम और एक कहीं ना कहीं कहें तो सीधे तौर पर कहा था कि निर्णय को बदलिए, कोई ठीक निर्णय लीजिए। तो पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने ये घिनौनी हरकत की है, मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा, उसने ये जो घिनौनी हरकत की थी और उधमपुर की जनता का गला घोंटा है, उधमपुर की जनता का विश्वासघात किया है। मुझे लगता है उस नाते से आज उन्होंने उसको बदलकर कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी को बनाया है। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे में ये घमासान बीजेपी में जो है वो लगातार यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर देखा जा रहा है। इससे पहले भी जो यहाँ पर सांबा में टिकट दी थी, उसके बाद बीजेपी के सांबा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जम्मू में जो ईस्ट की सीट थी वहां से बीजेपी के सीनियर नेता चंद्रमोहन शर्मा जो थे उन्होंने यहाँ पर बीजेपी छोड़ दी थी और इसके साथ ही साथ जो कटरा की सीट थी उसमें पहले रोहित जंडियाल का नाम सामने आया था, लेकिन आखिर में वहां से बलदेव राज को टिकट मिल गई थी, तो वो भी वहां पर नाराज थे। और जो बॉर्डर की अखनूर की छम की सीट थी वहां पर भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए निकले थे और उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार के नाम बदलने की बात जो है वो यहाँ पर की थी। ऐसे में बीजेपी ने जो यहाँ पर टिकट बंटवारा किया है उसको लेकर यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और ये जो चुनाव हो रहे हैं ज़रूर बीजेपी को इन चुनावों में इस नाराजगी का खामियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ सकता है। ज़रूर बीजेपी के जो यहाँ पर वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इन रूठे हुए नेताओं को मनाने की, लेकिन अब ये जो यहाँ पर गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जो जम्मू रीजन है जहाँ पे बीजेपी को लग रहा है कि वो ज़्यादा सीटें ले सकती है, इस बगावत की वजह से बीजेपी को यहाँ पर चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों में। ये पहला मौका है जिसमें निर्दलीय विधायक जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी कई गुमनाम पार्टियां हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। अगर हम यहाँ पर अब तक जो नामांकन डाले गए हैं पहले और दूसरे फेज़ के लिए, उसमें 330 जो हैं वो नामांकन यहाँ पर भरे गए हैं, जिसमें 145 जो हैं वो यहाँ पर निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे उस समय 228 नामांकन भरे गए थे और उस समय सिर्फ 87 ऐसे यहाँ पर निर्दलीय लोग थे जो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार इनका नंबर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ऐसी कई पार्टियां हैं जो यहाँ पर बाहर से आकर चुनाव लड़ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक पार्टी यूपी के फर्रुखाबाद की है, एक दिल्ली से भी पार्टी है जो इस बार चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरी है। इसके अलावा रामदास अठावले की पार्टी और साथ ही साथ जो रामविलास पासवान के जो ब्रदर हैं उनकी पार्टी जो है वो उसके यहाँ पर उम्मीदवार भी है जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में पहले ही यहाँ पर जो मुख्य दल हैं वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि इन सभी जो निर्दलीय विधायक हैं या फिर जो दूसरी पार्टी से विधायक खड़े हो रहे हैं उनको एक साजिश के तहत यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर इन जो ये मुख्य दल हैं उनके वोट काट सकें और यहाँ पर जो है उनको नुकसान हो। लेकिन साफ तौर पर जितने भी यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं और जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं उनका कहना है कि उनका ये राइट है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने उनको लड़ने की इजाज़त भी दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।